क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में पाकपतन के इलाके में जराइम पेशा नासिर के हाथों होने वाले नाकाबिले यकीन वाकयात का कुछ अहवाल। इसके बाद क्या हुआ? जिया, ये मुझे बात बताओ, ये जो पाकपतन का ये टेरिटरी है पूरी, इस टेरिटरी को पूरा तुमने थॉरली चेक किया? सारा चेक किया था। और क्या हुआ, निकाला तुमने? यार वेल डन यार, बहुत ज़बरदस्त काम किया, गुड। ये देखो अच्छा निकाला है स्टेटमेंट यार। अच्छा, ये वो सारे रास्ते हैं ना जो पाकपतन में जिससे आ सकता है और जा सकता है आदमी। ओके, फाइनल हो गया यार, ठीक है, बिल्कुल। अब उसको अभी जो हमने मीटिंग की है ना जिसको, उसी फॉर्मेट पर हमने चलना है, ठीक है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 174। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 387। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार रिपोर्ट होने वाले केसेस हैं 2। चोरी, डिक्वॉइटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये वाकयात रहे 2821। आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आपके लिए हम लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आप सबकी तवज्जो आज चाहते हैं पंजाब के इलाके पाकपतन की जानिब। नाजरीन, पाकपतन वो सरजमीन के जिस पर नबियों और अल्लाह के बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी के शब रोज बिताए। जी हाँ नाजरीन, यही वो पाकपतन की सरजमीन है कि जिस पर मोहब्बतों और चाहतों के पैगामात गूंजते रहे। लोग एक दूसरे से हम आहंगी में अपनी मोहब्बतों के पैगाम देते रहे, लेकिन इसके बावजूद नहीं मालूम आज अचानक ही कुछ जराइम पेश अनासिर ऐसे हैं कि जो इस पाकपतन की सरजमीन पर अवामुन्नास के लिए अज़ाब जां बन गए। नहीं मालूम ये जराइम पेश अनासिर कहाँ से आते हैं और कहाँ गुम हो जाते हैं। लोगों के लिए खौफ और दहशत की अलामत करार दिए जाने लगे
यही जराइम पेशा नासिर और उसके बाद कानून के एहलकारों ने क्या कुछ किया, और फिर इस एपिसोड को हमने आपके लिए रिकॉर्ड क्यों किया है, हम इस एपिसोड में ही आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आप सबकी तवज्जो चाहते हैं आरिफ वाला की जानिब। आरिफ वाला जिला पाक पतन का इलाका है। नाजरीन, इस इलाके में होने वाली एक हाउस रॉबरी कि जिसने पूरे इलाके में एक कोहराम बर्पा कर दिया, एक ऐसा वक़ुआ कि जिसकी बासगश्त हर मोड़ पर सुनाई देने लगी। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਡੰਡ ਪੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ 4 ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੀ ਰਾਤ करीबन सारा गांव बाहर मोहल्ले में खड़ा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी जो घर में आए हमारे और हमें बचा सके। हैरानियों और उलझनों के दरमियान रिकॉर्ड किया हुआ ये प्रोग्राम हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। 10 अगस्त 2018 आरिफ वाला पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला पाक पतन। FIR नंबर 447/18, ई टैग 2129, ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 302, 395 और 397 के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई गई। नाजरीन, ये है वो इलाका के जहां जुर्म की एक बेईमाना कार्रवाई ने सर उभारा। इसी तरह बादस गुरूब आफ्ताब सब कुछ यूं ही जा रहा था। लोगों के आते जाते इसी दरमियान ये सफेद कार यूं ही आकर ठहर गई। आने वाले कुछ मशकूकाना अंदाज में नजर आए। और फिर बिल्कुल यूं ही इन घरों का जायजा लिया जाता रहा। आने वाले नए लोगों से कम अहले महल्ला में से किसी को यह पूछना तो चाहिए कि वो कौन हैं और क्या चाहते हैं, मगर लोग अपने मामलात जिंदगी और मसरूफियात में इस कदर महव हैं कि अपने अतराफ होने वाले मामलात को भी गहरी निगाहों से देख नहीं पाते। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जहां रहते हैं, जहां बसते हैं, जहां आबाद हैं, एक दूसरे से जरूर वाकिफ होते हैं और नए चेहरों की शिनाख्त चंद लम्हों में ही हो जाती है। और जब कहीं पूछगछ नहीं होती तो लोग निडर होकर अपने मकासद की कामयाबी के लिए हमतन गोश हो जाते हैं। नाजरीन, सोचने की बात है कि हम जिस मुआशरे का हिस्सा हैं, अगर एक दूसरे के लिए काम नहीं आ पाते तो फिर मुआशरा कैसे तश्कील पाएगा। और इसीलिए आज के इस मुआशरे में ज़बूहाली दिखाई देने लगी है। याद रहे कि इस पूरे इलाके में इस लम्हे बिजली की लोड शेडिंग जारी थी और जराइम पेश अनासिर के लिए अंधेरा होना उनके मकासद में कारगर साबित होता है। और यहां शायद ऐसा ही हुआ।
नाजरीन, इस घर में ज्यादातर अफराद नींद से हम आहंग थे। रोशनी के गुल हो जाने की बायस जनरेटर चलाने की खातिर ये बेदार हो गए। दोस्तों, जनरेटर चलाने के बाद ये इसी तरह अपने कमरे की जानिब रवाना हो गए और मरकजी दरवाजा खुला रह गया। नाजरीन, हमें और आपको इन बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जिन दरवाजों और खिड़कियों को हम बंद करके सोते हैं उनकी जांच जरूर कर ली जाए। और यहां यही मामला मरकजी सूरत इख्तियार कर गया। अंधेरे और तारीकी का फायदा उठाते हुए जराइम पेशा नासिर एक घर की छत पर जा पहुंचे और मौका गनीमत जानते हुए इस छत का इंतखाब कर लिया। और इसके बाद यही सब शुरू हो गया। और देखते ही देखते जराइम पेशा नासिर ने अपनी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। एक कमरे से दूसरे और दूसरे से तीसरे कमरों में पेशकदमी शुरू हो गई। घर में मौजूद अफराद को असलाह के जोर पर खामोश करवाया जाता रहा। और फिर यूं ही इस कमरे में आ धमके। बिस्तर पर सोई हुई इस बच्ची को जैसे ही जराइम पेशा नासिर ने अपनी तहवील में लेने की कोशिश की तो सब कुछ ऐसा ही शुरू हो गया। इन तमाम तर बातों के बावजूद लूटमार का सिलसिला यूं ही जारी था। अंधाधुन गोलियां बरसने के बायस हर जानिब चीखो पुकार आहो बुका की आवाजें गूंजने लगीं। गोलियां चलने की आवाजों ने अहले महल्ला को भी इसी जानिब मुतवज्जो कर लिया। इसी जानिब इशारा करते हुए लोग यही कह रहे थे कि इसी घर से गोलियों की आवाजें आ रही हैं। आवाम को यहां जमा होता हुआ देखकर जराइम पेशा नासिर ने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी ताकि यहां से फरार की राहें हमवार हो जाएं। नाजरीन, बारिश की ये रात और इसी कीचड़ो पानी में दौड़ते हुए अहले महल्ला फरार होने वाले मुल्जिमान की तमाम राहों को बंद कर देना चाहते थे। आने वाली इस गोली से यह शख्स जख्मी होकर गिर पड़ा और मुल्जिमान ने किसी भी सूरत फरार हो जाने की राहें निकालना शुरू कर दी। और आखिरकार मौका गनीमत जानते हुए नजरों से ओझल हो गए। इस पूरे इलाके में एक कोहराम बपा था। नाजरीन, इस घर का अहवाल क्या बयान करें। आहों, आंसुओं और सिसकियों के अलावा यहां कुछ न था। घर का एक फर्द मदद की खातिर अहले महल्ला की जानिब दौड़ा।
अपनी मदद आपके तहत फौरी तौर पर इन जख्मियों को अस्पताल की जानिब ले जाने की कोशिशें शुरू हो गईं। इत्तला के मिलने के बाद आरिफ वाला पुलिस स्टेशन के एहलकार मौके की जानिब आ पहुंचे। यहां मालूमात ये ली जा रही थी कि आने वाले जराइम पेशा नासिर में से क्या कोई चेहरा शनासा था या नहीं। होने वाली वारदात की तमाम तर तफसीलात ली जाती रहीं। अजीब सरासीमगी का आलम था इस पूरे अहले खाना में। खुदा हर एक को ऐसी बलाए नागहानी से हमेशा महफूज रखे। Criminals most wanted। आज हम आपको दिखा रहे हैं आरिफ वाला के इलाके में होने वाली एक हाउस रॉबरी का अहवाल। घर में लूटमार करते हुए जराइम पेशा नासिर ने जब गोलियां बरसाना शुरू की तो उससे 2 अफराद इंतहाई मजरूब हुए, यानी एक बच्ची नूर फातिमा और दूसरा उस बच्ची का वालिद नवीद अख्तर। जिन्हें तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल आरिफ वाला पहुंचाया गया। डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद गोलियां लगने वाला नवीद अख्तर जख्मों की ताब न लाते हुए इस जहाने फानी से कूच कर गया। नाजरीन, कानून के एहलकारों के साथ साथ हम इसी हॉस्पिटल की लॉबी में मौजूद थे और हिम्मत यह पैदा कर रहे थे कि उस जख्मी बच्ची की जानिब जाएं कि जिसे जराइम पेशा नासिर की गोलियों ने बर्बादियों की तस्वीर बना दिया। सोचिए तो सही कि ऐसे मासूम जहनों पर जराइम पेशा नासिर की जानिब से जो नुकूश कुंदा होते हैं, क्या वो कभी मिट पाएंगे?
हम तो कहते हैं कि जराइम पेशा नासिर के लिए इंतहाई सख्त तरीन सजाओं का लागू होना अशद जरूरी है ताकि ये जमाने के लिए इबरत का निशान बन जाए। ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की कवरेज के नाते मुकम्मल मालूमात हासिल करने की खातिर हम इसी अस्पताल में मौजूद थे। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। मैं आप अपने हौसला रखें इंशाल्लाह। इस बाप मेरे भाई के बच्ची कातिल जो पकड़े फायरिंग हुई, हैं। इसका बदला इंशाल्लाह मासूमों स्टेट पर में भी लेना है, उन्होंने आप छोड़ा। इसको नहीं करेंगे। इस लम्हे भी कानून के एहलकार इस अस्पताल में यही गुफ्तगू कर रहे थे कि जराइम पेशा नासिर का आरिफ वाला में कहीं न कहीं कोई ना कोई ठिकाना होगा जरूर, जिसकी जल्द अज जल्द सर्विलेंस रिपोर्ट चाहिए। इंशाल्लाह आपको पता चलेगा और इनको पकड़ के आपको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे हम। जी डीएसपी साहब, आप बताइए क्या सूरत हाल है? ये सूरत ये है कि बहुत जुल्म हुआ है, हम इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं और इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्द अज जल्द इन मुलजमान को ट्रेस करेंगे और कैफ किरदार तक पहुँचाएंगे और इनकी हकरसी कराएंगे। साथ बहुत जुल्म हुआ है, बड़ी ज्यादती हुई बच्ची की, कि कैफ किरदार तक पहुँचाएंगे। इन तमाम बातों के दरमियान आंधी और तूफान ने इस शहर को अपनी लपेट में ले रखा था। उसके बावजूद कानून के एहलकार अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर रवाना होने लगे। जराइम पेशा नासिर की छानबीन मुस्तकिल जारी थी और दूसरी जानिब हुक्काम बाला भी यही चाहते थे कि जल्द अज जल्द इस केस को पाए तकमील तक। दूसरी जानिब अपने तई बेबाक और निडर जराइम पेशा नासिर यहां से वहां घूमते नजर आ रहे थे। और ये किसी भी सूरत इंटेलिजेंस की निगाहों से बच न पाए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मिलने के साथ ही कानून के एहलकारों की आमद अब इसी जानिब थी। नाजरीन, अक्सर ऐसा होता है कि जराइम पेशा नासिर वीरान और सुनसान इमारतों को अपनी आमाज गाह के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस मोड़ पर हम दुनिया के तमाम टेलीविजन देखने वाले नाजरीन से गुजारिश करते हैं, जहां कहीं भी गैर मामूली हरकत और सकनात दिखाई दें, फौरी तौर पर कानून के एहलकारों को आगाह कीजिए। इन सब का जायजा लेते हुए यह अंदाजा हो रहा था कि यहां इन्हें किसी भी किस्म का कोई डर खौफ नहीं है। नाजरीन, कानून के एहलकारों की पेशकदमी जराइम पेशा नासिर की निगाहों में आ चुकी थी। इसके बाद क्या हुआ हम आपको बताते हैं। नाजरीन, किसी भी सूरत जराइम पेशा नासिर यहां से निकल भागना चाहते थे, लेकिन कानून के एहलकारों ने इनकी तमाम राहें बंद कर दी। और उसके बाद ये सब कुछ शुरू हो गया।
बिल्कुल इसी तरह जराइम पेशा नासिर को गिरफ्तार किया जाता रहा। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आरिफ वाला भी इस मौके की जानिब आ पहुंचे। कितने आदमी थे? सर 5 आदमी थे। क्या साइन के पास? यस सर, असला भी बरामद हो गया, 3 पिस्टल है, 1 राइफल है, 1 शॉटगन है। शाबाश। 5 आदमी गिरफ्तार हैं सर। सर जब कमल है। इन मुल्जमान के साथ साथ कानून के एहलकार इस कार को भी अपनी तहवील में लेते हुए रवाना होने लगे। हमने इनकी गिरफ्तारी के लिए रेड्स करके 5 मुल्जमान को हमने इसमें गिरफ्तार कर लिया। अब डकैती जो एक मर्डर हो जाता है डकैती के दौरान, उससे इलाके के लोगों का पुलिस पर से बहुत एतमाद उठ जाता है और हमने पूरी कोशिश की कि इस गिरफ्तारी के बाद हम इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये इस तरह के बैनुल अज़लाई गैंग्स जो है उनकी पाक पतन में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। हम चाहते हैं कि या तो ये हमारा इलाका छोड़ दें या ये अपना जुर्म छोड़ दें। क्या नाम है तुम्हारा? आफ्ताब जी। किधर के रहने वाले हो? व्याड़ी ज़िला जी। काम क्या करते हो? मैं गड्डी चलाना जी, टैक्सी। तो ये कैसे वारदात की है? सर मैंने तो मजरी लैके आया है। अच्छा ठीक है, निक्के निक्के बच्चे है सर, मैं तो टैक्सी ड्राइवर है ठीक, गड्डी किराए ते चलाना किसी दी। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया सी तो मैं आ गया सा। तो फिर तुम शामिल हो, उनको लेकर आए हो, वारदात आपने की है, एक बंदे को कत्ल कर दिया, एक बच्ची को फायर मारा है, एक बंदे को फायर मारा है, और तुम इतने भोले बन रहे हो। सर मैनू नहीं पता उन्हें की किया है की नहीं, मैं तो बाहर खड़ा रहा है, गड्डी च बैठा रहा सा। और तुम्हारा रिकॉर्ड चेक करवाया है, तुम तो पहले भी नोटोरियस हो, क्रिमिनल बंदे हो। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरे 3 बच्चे हैं। तो अगर तुम मर जाओ तो आपके बच्चों का, तुम्हारे बच्चों का क्या बनेगा? गलती होगी सर, माफ़ कर दें। तुम गंदे आदमी गलती कर रहे हो, गलती मान रहे हो और गलती की माफ़ी मांग रहे हो, इस तरह उनको माफ़ी मिल जाएगी आपको? ये कैसे कैसे असला किधर से लिया था? सर मैनू नहीं पता कि इन्होंने डेरे ते आया, गड्डी उत्थे रोकी हैगी है, मैं वाशरूम चला गया, इस बात इन्हें कि डिग्गी चाबी देख जाना, डिग्गी मैं खोल के चला गया सा। मैनू नहीं पता इन्हें की रखे की नहीं रखे है। पहले कितनी वारदातें की इनके साथ? सर मैं 2-3 दफ़ा गया इन्होंने नाल। जेल भी गए हो पहले? 1 दफ़ा गया सर। अच्छा, कौन सी जेल में गए हो? व्याड़ी। और तुम तो 2 दफ़ा जेल गए हो? जी सर। हाँ, तो फिर सारी बात क्यों नहीं बताते? बस ये गलती हो गई सी। तेरा करता हूँ मैं इलाज। तू बड़ा किराए का कातिल है, लोगों के घर तबाह करता है, देखते हैं। ले जाओ इसको, गंदे इंसान को ले जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सर मदर जी। बाप का क्या नाम? बहादुर। जुल्म करते हो लोगों पे, कत्ल करते हो, वारदात करते हो, राजधानी करते हो। नहीं सर, माफ़ी दी थी। जो भी पकड़ लो वो कहता है कि सर माफ़ी दे दो। और तुम तो पहले भी जेल गए हो, कितनी दफ़ा जेल गए हो? सर 2-3 दफ़ा गए। जो जुल्म तुमने किया है, क्या सलूक किया जाए तुम्हारे साथ? नहीं सर, मैं तो अपने दोस्तों के साथ आया था, मिलने आया था। कितनी वारदातें की हैं? सर 3-4 की हैं। जेल तुम गए हो 5-6 दफ़ा, 3-4 वारदातें कह रहे हो? सर 15-20 की हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा नहीं की। तो अब 15-20 वारदातें होगी, पहले तो 3-4 बता रहे थे तुम। सर माफ़ी दी थी। किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? सर आप जो पकड़ कर ले आए इसकी बात की माफ़ी मांग रहे। और जो तुमने जुल्म किए, जो तुमने कत्ल किए, वारदात की है, उसकी माफ़ी मांग रहे हो? कभी सोचा तुमने? कभी किसी पर रहम किया तुमने? सर गलती हो गई, माफ़ी। अकील कम्बो के घर में जो तुमने वारदात की है, वो कैसे की है? हम आए हैं, दरवाजे लॉक थे तो हमने दीवारें फांग कर अंदर आए हैं। फिर क्या हुआ? सर मेरे साथी ने कहा था कि इधर जाना है, इस कमरे में जाना है, इधर सारा सामान रखा हुआ है। तो फिर क्या हुआ है? जब हम उस कमरे में गए तो एक औरत सोई थी, उसके साथ उसकी बच्ची सोई हुई थी, तो साथ ही सोफे पे एक आदमी लेटा हुआ था। अच्छा, फिर क्या हुआ है? फिर हमने एक बच्चे को उठा लिया जो माँ के पास सोया हुआ था। मासूम बच्चे को क्यों उठा लिया? सर इससे बहुत जल्दी पैसे दे देंगे। फिर क्या है? सर उसका बच्चे का बाप आ गया, वो हमसे बच्चा छीनने लगा। उसी हाथापाई में गोली चल गई थी। किसने चलाई गोली? सर मेरे हाथ से चल गई। आप लोगों को कत्ल करें, छोटे छोटे बच्चे उनके यतीम कर दें और माफिया मांगते फिर ऐसे? अब तुम अदालत के कटहरे में जाओगे और तुम पूरी पूरी सजा पाओगे। ले जाओ इस गंदे आदमी को। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा?
सईद सर। तो कैसे वारदात की? सर मजर ले गया। तुम ले गए थे उसको या वो ले गया तुमको? सर वो मुझे लेकर गया। कैसे ले गया? वो कहता था मेरे साथ चलो 50,000 रुपया दूंगा रात का। एक रात में 50,000 मिलना था तुम्हें। पहले कितनी दफा 50,000 लिया है? 50,000 तो नहीं लिए सर, 2-3 दफा इसके साथ गया। कितनी वारदातें की इससे पहले? सर 2-3। कितने लोग थे तुम? सर 5 थे। ले जाओ इसको, एक दफा बंद करो फिर दोबारा बुलाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जुड़स जी। क्या करते हो? लवारा का काम जी। तो ये जो वारदातें करते हो? नहीं जी, ये नहीं काम लवारों का? नहीं जी, नहीं। वारदातें करते हो? नहीं जी, नहीं। कितनी वारदातें की हैं तुमने? नहीं जी, कौन की थी। मेरी समझ नहीं आ रही तुम्हें? कितनी वारदातें की मैंने पूछा है? 5 जी। जेल कितनी दफा किया है? 2 बार जी। अभी जेल जाएगा ना तू? माफी दे दो जी। जो भी आता है वही कहता है माफ कर दे। गलती हो गई जी। गलती के बच्चे माफी दे दो जी। अभी जो वारदात हुई है हाँ जी। कैसे की है? हाँ जी, गोली चल गई जी। बंदा हिट हुआ है, बंदे को फायर लगा है। कोई नहीं, मैंने नहीं मारा जी। किसने मारा है? दूसरे ने मारा जी। तो तू उधर क्या कर रहा था? मैं तो पीछे खड़ा था जी। कितने लोग थे तुम? 5 जी। कौन ले गया था उस घर में? मदर जी। अब छोटे छोटे बच्चे थे उसके, उसको नाहक कत्ल किया तुमने? पता नहीं जी, गोली चल गई। उसके घर से नकदी भी छीन लिए, जेवर भी छीन लिए और उस गरीब आदमी को कत्ल भी कर दिया। कैसे जालिम आदमी हो तुम? फायरिंग मैं नहीं की थी जी। तुझे मेरी बात समझ नहीं आई? आ रही है जी। मैं समझाता हूँ तुम्हें सभी। हाँ जी। हाँ भाई जी जान सर। साहब। जी सर। आज फिर कैसे काबू आ गए पुलिस के? बस सर देखो तुसी। लोगों को लूटोगे, डाके मारोगे, जी फिर सर। ऐसे पुलिस के हत्थे चढ़ोगे ना। एक ने एक दिन था तो आना ही था। फायरिंग भी करो और वो भी पुलिस पे। लोगों को मौत के घाट उतारो, लोगों की इज्जतें खराब करो। ऐसे मारा था उस आदमी? सर मैंने नहीं मारा। घर में कैसे गए? सर मेरे नाल दे मुंडे है सी, उन्हें ले आए सी। तो छोटा बच्चा है, तुझे उठा कर ले गए। कितने लोग थे? 5 लोग थे। गोली किसने मारी थी? नाजरीन याद रखिए, ये जराइम पेशा नासिर वो हैं कि जिन्होंने हर गिरफ्तारी के बाद अपने आप को मजबूर और बेबस जाहिर करने की मुकम्मल कोशिशें की, मगर शायद ये अपने असलहा और ताकत के जोर पर ये भूल बैठे कि इस जमीन पर होने वाला एक एक तमाशा रब देख रहा है। इंशाल्लाह पूछेंगे तुम। ले जाओ इसको, बंद कराओ जरा उधर। ये पूरा सब डेटा इसमें आपने ट्रांसफर किया है? ओके, राइट। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि पाक पतन के इलाके में किस तरह जराइम पेशा नासिर अचानक ही वारिद हुए और किस तरह उन्होंने कई जिंदगियों को मुश्किलात परेशानियों से दो चार कर दिया। हम इस एपिसोड में बताना, दिखाना और आप सबको आगाह करना ये चाहते हैं कि अगर हम में और आप में एक दूसरे की मदद के लिए जज्बात मौजूद हैं तो यकीन कीजिए कोई मुजरिम, कोई जराइम पेशा हमारा बाल तक बीगा नहीं कर सकता। हमेशा होता यह है कि हम एक दूसरे को खुदा न खास्ता अगर किसी मुश्किल परेशानी में देखते हैं तो हम ये सोचकर गुजर जाते हैं कि यह मामला उसका है, हमारा नहीं है। नहीं नाजरीन, ये मामला मखलूक खुदा का मामला है। और याद रखिए, अगर हम किसी की मदद के लिए जानबूझकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमें अल्लाह के पास इसका जवाब ज़रूर देना होगा। और आज के इस एपिसोड में हुआ भी ये कि अगर अहले महल्ला अचानक सब एक साथ नमूदार हो जाते तो शायद जराइम पेशा नासिर को यह हिम्मत भी ना होती कि वो किसी की जान ले लेता। बहरहाल आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुंचाते हुए आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए। और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े-ए-राज़ में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।